हेलो दोस्तों, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यहां पर बात करें अपने क्लास 8 के चैप्टर 1 को लेकर के। दोस्तों, जो चैप्टर 1 है अपने पास में, उसमें हम लोग बात कर रहे थे अपने कंप्यूटर नेटवर्किंग को लेकर के। और पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे कि आखिर कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। इसी टाइप से दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम लोग नेटवर्क बनाते हैं तो दोस्तों उसके एडवांटेज क्या होते हैं। इसके अलावा अपन ने बात कर रखी है दोस्तों कि जब हम लोग नेटवर्क बनाते हैं तो वहां पर हमें किन किन जो हार्डवेयर रिसोर्सेज की, या हम लोग कह सकते हैं कि कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स की दोस्तों हमें यहाँ जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोगों ने देखा था, हब है, स्विच है, रिपीटर है, राउटर है, गेटवे है। इस टाइप से दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर यह भी बताया था कि अगर आप लोग यहाँ पर एक नेटवर्क बनाने वाले हैं जो वायर्ड है या जो वायरलेस है, तो वहां आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग अपने पिछले वीडियो में अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज दोस्तों इसी चैप्टर के अंदर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और जो आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो है अपने पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो अगर आप लोगों ने दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, जिससे कि आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने नहीं भी देखा है तो कोई इश्यू नहीं है, आप पहले एक बार इसको देख लीजिए, देन उसके बाद में दोस्तों उसको देखिएगा, जिससे कि सारे टॉपिक्स आपके चैप्टर के वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो अपना टॉपिक है दोस्तों, उसमें हम लोग बात करें कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, अपने पास नेटवर्क के आखिर टाइप कौन कौन से होते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसके जो टाइप्स हैं वो आपके पास 4 अलग अलग टाइप हैं। एक है दोस्तों आपके पास जिसको अपन कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसी टाइप से आपके पास आता है दोस्तों एक और है जिसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। इसी टाइप से दोस्तों अपने पास एक और आता है जिसको कहते हैं हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लास्ट अपने पास आता है जिसको अपन कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों मैं आपको अभी आगे जाते हुए एक चीज और समझाने वाला हूंगा कि वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट में डिफरेंस होता है। कई बार हमारे दिमाग में आता है कि जो वाइड एरिया नेटवर्क है वही इंटरनेट होता है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम लोग ये बात कर सकते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क विच आर यूज्ड टू वर्ल्ड वाइड दिस डे। अलग अलग आपके पास बहुत सारे नेटवर्क होते हैं जो आप वर्ल्ड वाइड यूज भी करते हैं, जिसमें से एक हमारे पास नेटवर्क होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट। डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय अ नेटवर्क, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अवेलेबल। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक आपके पास पर्सनल एरिया नेटवर्क है, दूसरा आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क है, थर्ड आपके पास दोस्तों यहाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, और फोर्थ आपके पास यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क है। इसी में अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो हम लोग एक एक करके दोस्तों इसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ आप एक इमेज देख सकते हैं। इस इमेज के थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि दोस्तों जब आपके पास एक मोबाइल होता है, उसको आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हो और कोई डेटा आप अपने दूसरे मोबाइल में जब सेंड करते हो, चाहे दो मोबाइल हो, चाहे दो कंप्यूटर हो, ठीक है, या तो आप वायर्ड या वायरलेस कनेक्टिविटी उसके बीच में क्रिएट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपके पास एक आपका लैपटॉप है और दूसरा आपका मोबाइल है, इसको आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर कोई वायर भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जैसे शेयर इट है आपके पास में, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं, या ऐसे ही कोई और दूसरे सॉफ्टवेयर भी आप यूज करते हैं, जिससे कि आप एक मोबाइल से डेटा अपने कंप्यूटर में भेजते हैं, या दो लैपटॉप के बीच में आप अपने डेटा को शेयर करते हैं, लाइक जेंडर वगैरह जो आप ऐप यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये कंप्यूटर भी मेरा है, ये मोबाइल भी मेरा है, दोनों ही डिवाइस मेरे हैं, और इसलिए मैं इसको यहाँ क्या कहूंगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये एक नेटवर्क है जो मेरे दो डिवाइसेस है, दोनों डिवाइसेस मेरे पर्सनल डिवाइस है, मोबाइल भी मेरा पर्सनल है, कंप्यूटर भी मेरा पर्सनल है, और दोनों के बीच में दोस्तों मैं अपने डेटा को शेयर कर रहा हूं। तो ये अपने पास क्या कहलाएगा यहाँ पर, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आइए देखिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या होती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज मेनली क्रिएटेड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, किसी एक ही पर्सन के लिए यूज में किया जाएगा। एक मेरा कंप्यूटर, एक आपका कंप्यूटर, दोनों को कनेक्ट करें तो नहीं।
ठीक है, वो आपका फिर यहाँ लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या करें, दोनों ही डिवाइसेस मेरे पर्सनल है, इसलिए मैं कह रहा हूं किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए आप क्रिएट करते हो। इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग डिवाइसेस सच एज लैपटॉप, मोबाइल फोन और स्मार्टफोन। पर्सनल एरिया नेटवर्क्स कैन बी आइदर वायर्ड और वायरलेस। आप लोग दोस्तों ओटीजी केबल को भी यूज कर सकते हैं। ओटीजी की फुल फॉर्म हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, बट बहुत कॉमन वर्ड हम लोग यूज करते हैं ओटीजी, ऑन द गो। ठीक है, ऑन द गो। ऑन द गो टेबल आप ये केबल आपके पास होती है जो हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल और अपने कंप्यूटर के बीच में। तो इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि पर्सनल एरिया नेटवर्क कैन बी आइदर वायर्ड और वायरलेस। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क जनरली कवर्स अ रेंज ऑफ लेस देन 10 मीटर, अबाउट 30 फीट्स। ये अगर आप देखें तो दोस्तों इसका एक और एग्जांपल समझा सकता हूं। शायद आपके पास में कार होगी दोस्तों, आपके पेरेंट्स के पास कार है और मोबाइल के थ्रू जब वो कई बार उसमें कुछ गाने वगैरह प्ले करते हैं, ठीक है, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं आप देखते होंगे उनके मोबाइल में एक जो है वो कनेक्ट कर रखा है उन्होंने कार के साथ थ्रू ब्लूटूथ, या आपके पास कोई भी दूसरे डिवाइसेस के थ्रू आपने उसको कनेक्ट कर रखा है किसी वायर के थ्रू, वायरलेस के थ्रू, जो भी है। मोस्टली हम लोग कार को जब कनेक्ट करते हैं तो अपने पास ऑप्शन होता है ब्लूटूथ। अब दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है अगर हम गाने प्ले कर रहे हैं और मोबाइल लेकर के कार से थोड़ी सी दूर अगर हम लोग जाएं, तब तक भी दोस्तों वो वॉइस चल रही, तो कितना गैप आ सकता है, कितनी रेंज हो सकती है। मैक्सिमम आपके पास जो है एक एक रेंज जो डिसाइड की गई है वो है आपके पास 10 मीटर, अबाउट 30 फीट। इससे भी थोड़ा सा शायद ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, और इससे कम में भी, शायद थोड़े से कम में भी जो है वो नेटवर्क के सिग्नल्स वीक हो सकते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क आई थिंक आपके क्लियर हो चुका होगा। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करें, वो आपके पास आता है एक लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ सपोज, और उस स्कूल में दोस्तों कुछ लोग हैं, जैसे मैं भी हूँ और स्कूल में कुछ और लोग भी हैं, उनके पास में भी अपना कंप्यूटर है। इस तरीके से दोस्तों अलग अलग कंप्यूटर्स हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कंप्यूटर और दूसरे जो लोग हैं उन सभी का कंप्यूटर यहाँ आपस में कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वायर इसके साथ कनेक्ट करूंगा, वो इसके साथ, वो इसके साथ। इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे आप, ये चारों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो चुके। बेसिकली मैं आपको अगर ये कहूं तो ये इसको इस तरीके से कनेक्ट करूंगा, जैसे मैंने आपसे पहले कहा भी था कि मेरे पास यहाँ पर एक हब है या एक स्विच है। दोस्तों इसको इससे कनेक्ट कर दूं, इसको इससे कनेक्ट कर दूं, इसको इससे और इसको इससे, तो फाइनली मेरे पास यहाँ पर एक मेरा एक नेटवर्क बन चुका है। और ये जो आपका नेटवर्क है वो कौन सा कहलाएगा दोस्तों आपके पास में, लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क है। पर्सनल एरिया नेटवर्क और दोनों में डिफरेंस क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क दोस्तों मेरा पर्सनल था, मेरा ही मोबाइल और मेरा ही लैपटॉप, जबकि ये अलग अलग लोगों के कंप्यूटर्स हैं, उनको हमने आपस में कनेक्ट किया है। जब दो कंप्यूटर या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर आपके पर्सनल है तो अपन क्या कह देंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। बस इतना सा डिफरेंस है। तो दोस्तों यहां पर लिखा होगा, हम देखते हैं, हमारे पास लिखा है कि इन लैन टू और मोर कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद इन अ स्मॉल एरिया सच एज रूम, ऑफिस बिल्डिंग, कैंपस। ठीक है, तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। इन लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर टर्मिनल्स आर फिजिकली कनेक्टेड विथ वायर। तो जब अपन एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं तो दोस्तों वहां पर आपके पास क्या होगा, इस टाइप से वायर्ड कनेक्टिविटी होगी, फिजिकल कनेक्शन होगा। आप यहां पर यूज करोगे अपने हब को या फिर स्विच को। ठीक है, आप यहाँ हब को या फिर स्विच को यूज करते। तो यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों ये एक मेन कंप्यूटर के साथ सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे हैं। इस तरीके से इमेज में आप देख सकते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा आपको लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है अब वो यूज में ना के बराबर आता है, क्योंकि इसको यूज करने से सस्ता हमारे लिए रह जाता है इंटरनेट। होता क्या है, पहले मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप लोग जानते हैं कि आपके घर के पास में एक बैंक है, उस बैंक का अपना एक अलग लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ऐसे ही आपके घर से थोड़ा आगे जाएंगे तो उसी बैंक की एक और ब्रांच हो सकती है। आप और थोड़ा आगे जाएंगे दोस्तों, एक और ब्रांच हो सकती है। आगे जाते हुए एक और ब्रांच होगी, आगे जाते हुए एक और ब्रांच होगी। अब मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि दोस्तों इसके अंदर आपके पास फिर से अलग अलग कंप्यूटर्स हो सकते हैं जो आपस में कनेक्ट हो।
ठीक है, इस टाइप से कुछ कंप्यूटर हो सकते हैं जो आपस में कनेक्ट हो, तो उनका अपना अलग नेटवर्क है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये अपने कंप्यूटर्स आपस में ऐसे ये कनेक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग नेटवर्क जो आपके पूरे शहर भर में फैले हुए हैं, मैं उन्हीं को कनेक्ट करना चाह रहा हूं, शहर भर में, पूरे शहर भर में फैले हुए। आप जानते होंगे दोस्तों, जैसे अगर मैं ये आपसे कहूं कि सपोज कि जियो कनेक्शन है, आप जानते होंगे जियो, जियो ने अगर दोस्तों ये डिसाइड किया है कि मैं एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर अपना काम स्टार्ट करता हूं और जो भी लोग हैं उन सभी के कंप्यूटर को या उन सभी के मोबाइल्स को मैं आपस में कनेक्ट करूं, ठीक है, तो हम लोग अभी कह रहे थे दोस्तों, अगर एक रूम, एक बिल्डिंग के अंदर आपस में कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर दोस्तों ये पूरे शहर भर के कंप्यूटर या शहर भर के मोबाइल्स को अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं, पूरे शहर भर के, तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब पूरे शहर का मतलब ये नहीं दोस्तों को उस सिटी में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लोग हैं वो सारे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे मैं ये कह सकता हूँ, इसके कुछ एग्जाम्पल से, आपके घर के आसपास में कहीं एक केबल कनेक्शन आप देखते होंगे, टीवी डिक्स कनेक्शन जो है, केबल कनेक्शन, तो वो आप देखते होंगे दोस्तों, आपके घर के आसपास एक वायर जा रहा होगा और वो आपके लगभग पूरी सिटी में फैला हुआ होता है, तो वो एक टाइप का एग्जाम्पल है किसका, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क बनाने वाले हैं, तो दोस्तों उसके लिए अब हम लोग इस टाइप के मेथड को कम यूज करते हैं, क्योंकि इससे अच्छा रहता है हम यहाँ यूज कर सके अपने वायरलेस कनेक्टिविटी को, इंटरनेट को, या ऐसे दूसरे और टर्म को भी। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या हो गया दोस्तों, एक ऑफिस है, ये अलग ऑफिस, ये अलग, ये अलग, इस टाइप से ये सारी ब्रांचेस थी, इस टाइप से ये और कुछ ब्रांचेस हैं, ये कुछ और एरिया है, ये कुछ और है, इन सभी को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है, क्या बन गया आपका, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या हो गया, इज अ लार्जर नेटवर्क देन लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज स्प्रेड अक्रॉस अ सिटी, ठीक है, इट इज spread across a city, since it covers a city it is called मेट्रोपॉलिटन। जैसे अपन कहते हैं ना मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रो सिटी, तो यहां पर दोस्तों आपके पास है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मैन टाइप नेटवर्क इज केबल टेलीविजन, ठीक है, तो आप देखते हैं घर के आसपास आप इसको, इसी टाइप से आपके पास ब्रांचेस ऑफ लोकल बैंक इन अ सिटी, तो जो लोकल बैंक है एक पूरी सिटी के अंदर फैली हुई है, उसके कंप्यूटर्स आपस में अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यहां हम लोग उसका एग्जांपल सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं दोस्तों, एक टाइप का ट्रेडिशनल टाइप का नेटवर्क हो गया है, अब इसको लगभग ना के बराबर हम लोग यूज में लेते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास जो आता है उसको हम लोग कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए, जैसे एक लोकल एरिया नेटवर्क था दोस्तों, वो एक सिटी के अंदर रहेगा, सॉरी मैं फिर से कह देता हूं, जो एक लोकल एरिया नेटवर्क था वो आपके एक रूम और एक बिल्डिंग के बीच में रहेगा। इसी टाइप से अगर आपके पास एक मेट्रोपॉलिटन एरिया था, तो दोस्तों वो आपकी लगभग पूरी सिटी के बीच में रहेगा। अगर आपको लगता है आपका नेटवर्क उससे भी बड़ा होगा, जैसे अगर मैं जब जियो की बात करता केवल एक सिटी के अंदर काम करता है, तब तो क्या आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लेकिन दोस्तों अगर ये पूरे आपके स्टेट पे काम करे, जैसे कि मैं सपोज जोधपुर में हूं, तो जोधपुर में अगर सिर्फ जियो अपना काम चलाना चाह रहा है, तो दोस्तों ये एक टाइप का एग्जांपल किसका हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर दोस्तों वो जोधपुर के अलावा जयपुर, उदयपुर या अजमेर या ऐसे पूरे राजस्थान भर में फैल रहा है, अब हो सकता है उसको लगता है कि मैं राजस्थान के बाहर जो है वो गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, सभी जगह अपना काम फैलाऊं। हो सकता है दोस्तों पूरे इंडिया में फैलने के बाद उसको लगता हो कि मैं नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में या और दूसरी कंट्रीज में अपना काम बढ़ाऊं। तो इससे क्या होगा कि हम अपने बिजनेस को या अपने नेटवर्क को और बढ़ाना चाह रहे हैं। तो जब आपका नेटवर्क एक सिटी से बाहर निकल जाता है, तो दोस्तों हम लोग यहां कहते हैं वो क्या है, आपके पास एक वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क जिसकी ज्योग्राफिकल जो है, ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो फिक्स नहीं है। लैन का फिक्स था, एक रूम एक बिल्डिंग था, मेट्रोपॉलिटन एरिया का फिक्स था, एक सिटी था, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क कितना बड़ा है हमें नहीं पता, कितना भी हो सकता है। यहां पर देखते हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या हो गया, दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटर लोकेटेड एट फार अवे प्लेस, दे आर लिंक्ड बाय कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, या कह सकते हैं लाइक टेलीकम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल्स। इसी का जो बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों वो आपके पास आता है एटीएम। ठीक है, वाइड एरिया जो नेटवर्क है ये एटीएम कह सकते हैं। आप दोस्तों कहीं पर भी, जैसे इंडिया में किसी भी या कह सकते हैं इंडिया के बाहर भी, इवन की
कुछ बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि आप एटीएम के थ्रू पेमेंट जो है वो कैश करवा सकते हैं। तो एटीएम एक टाइप का एग्जाम्पल है, वो बैंक कितनी दूर होगी, शहर भर में फैली हुई है, मेट्रोपॉलिटन का एग्जाम्पल होता, लेकिन दोस्तों वो बैंक आपके सिटी के बाहर भी है, हर सिटी में है, हर जगह उसकी ब्रांच है। तो वो एग्जाम्पल किसका हो गया, आपके पास एक मेट्रोपॉलिटन एरिया, और उसका एक एग्जाम्पल है आपके पास एटीएम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा था दोस्तों, ये तो ये इमेज है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता रहा था, जैसे कि मैं आपसे ये कह रहा था दोस्तों कि इंटरनेट और वाइड एरिया नेटवर्क के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस। मैं अगर आपसे ये कह रहा था, अभी जो एग्जांपल्स लेकर के कह रहा था, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जियो, अब जियो ने क्या कर दिया दोस्तों, पूरे इंडिया भर में अपना काम शुरू कर दिया। अब भले ही वो दोस्तों पूरे इंडिया भर में काम कर रहा है, वो इंटरनेट नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर वो पूरे इंडिया भर में फैल करके भी काम कर रहा है, तो अभी वो अपने आप में इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। हालांकि और भी हम उसको शॉर्ट में यूज करते हैं, हम कहते हैं नेट, ठीक है। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का मतलब हो गया दोस्तों, अगर ये जियो है जिसके अपने नेटवर्क है, ऐसे ही दोस्तों एयरटेल हो सकता है, और भी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि सपोज दोस्तों बीएसएनएल है। इसके अलावा आपके पास में सपोज आइडिया है, या ऐसी और भी कंपनी जो आपके माइंड में आ रही है। दोस्तों ये अपने आप में वाइड एरिया नेटवर्क है, ये अपने आप में वाइड एरिया, ये अपने आप में वाइड एरिया नेटवर्क है अभी भी। इस तरीके से दोस्तों दुनिया भर में, ये तो अपन इंडिया की बात करें, और भी कंपनी है जो मैंने आपके सामने नाम नहीं लिए हैं, इसके अलावा भी कुछ और कंपनीज हो सकती है। ऐसी दोस्तों ये तो बात हुई थी इंडिया भर के कंप्यूटर्स की, या इंडिया भर का जो वाइड एरिया नेटवर्क है। दुनिया भर में दोस्तों ऐसी बहुत सारी वाइड एरिया नेटवर्क कंपनी होती है, और वाइड एरिया नेटवर्क, या कुछ लोकल एरिया नेटवर्क, या कुछ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मिलकर के दोस्तों एक नेटवर्क बनाते हैं। इसको अपन क्या कह सकते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये पूरी दुनिया भर के फैले हुए कंप्यूटर्स हैं, पूरी दुनिया भर का वाइड एरिया नेटवर्क। अगर दोस्तों मैं एक वाइड एरिया नेटवर्क की बात करूं, तो मैं जियो का मोबाइल यूज करता हूं, मैं अपने केवल जियो वाले कस्टमर्स को ही कॉल कर सकता हूं, मतलब हमारा अपना एक नेटवर्क है, तो मैं केवल जियो के थ्रू जियो वाले को ही कॉल कर सकता हूं। तो आपके पास क्या था, एक वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि एक सेम ऑर्गेनाइजेशन में आप उसका वाइड एरिया कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो मैं केवल उससे ही बात कर सकता हूं, उसके थ्रू ही कनेक्ट, उसके ही अंदर हम लोग सभी लोग जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन दोस्तों मैं जियो को यूज करते हुए एयरटेल पे बात कर सकता हूं, एयरटेल वालों के साथ, या दूसरे जो भी आपके पास लाइक टाटा है, या आपके पास जो दूसरे कंपनीज हैं जो भी आपके लिए आईएसपी है। आईएसपी दोस्तों यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज होती है आपके पास, आईएसपीज होती है जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो वो सब आपस में दोस्तों जब तक कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक वो एक इंटरनेट नहीं कहलाएगा। तो इंटरनेट एक अलग टर्म है, वाइड एरिया नेटवर्क एक अलग टर्म है। वाइड एरिया नेटवर्क दोस्तों केवल इतना ही होता है, जबकि इंटरनेट का मतलब है कि मैं इन सभी को एक साथ जोड़ लूं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। आई थिंक सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग अब जो बात करने वाले हैं यहां पर, वो है आपके पास नेटवर्क का आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब क्या हो गया, कि मैं यहां अपना एक जो नेटवर्क बना रहा हूं, वो इस तरीके से बनाना चाहता हूं जिसमें मेरे पास एक सर्वर कंप्यूटर होगा, बाकी कुछ और कंप्यूटर्स भी होंगे, और दोस्तों मैं यहाँ पर ये जो कंप्यूटर्स है ये आपस में कनेक्ट करता हूं इस मेन कंप्यूटर के साथ। जैसे अगर आप यहाँ पर यूज करें दोस्तों यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब दोस्तों आप लोग जो यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल में ये वीडियोस कहां पड़ा है, यूट्यूब के सर्वर पे। ये रहा आपका यूट्यूब का सर्वर। अब जैसे दोस्तों आप अपने घर से इस यूट्यूब के सर्वर के साथ कनेक्ट होकर ये वीडियो देख पा रहे हैं, ऐसे ही आप जैसे और भी बहुत सारे लोग अपने अपने घर से इस सर्वर के साथ कनेक्ट होकर के इसकी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ हो गया सर्वर, और इस सर्वर के रेफरेंस पे दोस्तों ये हो गए उसके क्लाइंट, ठीक है। तो ये है क्लाइंट 1, ये है क्लाइंट 2, ये है क्लाइंट 3, ये है क्लाइंट 4, ये है क्लाइंट 5। बहुत सारे क्लाइंट है इस सर्वर के साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ये किस टाइप का एक आर्किटेक्चर हो गया, इसको हम लोग कह सकते हैं दोस्तों सर्वर क्लाइंट, ठीक है। कौन सा हो गया आपके पास, सर्वर क्लाइंट कह दो या क्लाइंट सर्वर भी कह सकते हैं। तो एक आपके पास जो आर्किटेक्चर होता है उसको क्या कहते हैं अपन, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ऐसा एक और भी हो सकता है दोस्तों, मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, एक और कोई कंप्यूटर था,
इस टाइप से कोई एक और कंप्यूटर था, इस टाइप से दोस्तों एक और कोई कंप्यूटर था, ठीक है, इस तरीके से कोई और कंप्यूटर था। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें दोस्तों, हमने अपना खुद का एक नेटवर्क बना दिया। मैंने कहा ये इससे कनेक्ट हो जाए, फिर ये इससे कनेक्ट हो जाए, फिर ये इससे कनेक्ट हो जाए, ये इससे कनेक्ट हो जाए, ये इसके साथ भी कनेक्ट हो जाए, ये इसके साथ में भी कनेक्ट हो जाए, ये इसके साथ में भी कनेक्ट हो जाए। तो अब हम लोग क्या करें दोस्तों, ये जो कंप्यूटर है वो सभी के साथ आपस में कनेक्ट हो रहे। तो हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या कह सकते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क। आपको आई थिंक ये दो चीजें समझ में आई होगी। मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किस तरीके से कनेक्ट होता है दूसरे कंप्यूटर्स के साथ। या तो दोस्तों हम लोग कनेक्ट होते हैं सर्वर के साथ, जैसे आप फेसबुक चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, आप गूगल यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग किसके साथ कनेक्ट होते हैं, सर्वर के साथ। या दूसरा तरीका आपके पास क्या होता है, इवन कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने स्कूल्स में भी देखते होंगे, एक मेन कंप्यूटर हो सकता है। जैसे दोस्तों मैं जिस स्कूल में हूं वहां मेरे पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को दोस्तों मैंने जो है वो सर्वर बना रखा है, और दूसरे जो कंप्यूटर्स हैं कंप्यूटर लैब के, वो सारे के सारे दोस्तों उसको जब मैं परमिशन देता हूं तो वो कुछ आगे काम कर। तो ये आपके पास जो एक आपके नेटवर्क का आर्किटेक्चर है वो किस टाइप का हो गया आपके पास, क्लाइंट सर्वर। जबकि दूसरा वाला क्या है दोस्तों, सभी कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया आपके पास यहां पर, ये एग्जांपल हो गया आपके पास पीयर टू पीयर। दोनों चीजें क्लियर है। डेफिनेशन देखते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज एन ओवरऑल डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट डिस्क्राइब हाउ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉन्फ़िगर्ड एंड व्हाट स्ट्रेटेजीज आर बीइंग यूज्ड। कंप्यूटर नेटवर्क आर ऑफ टू मेन टाइप्स विच आर एज फॉलोज। कौन कौन से हैं दोस्तों, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर। दोनों चीजें आई थिंक आपके क्लियर है। दोनों को एक एक करके हम वापस डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो ये वाला जो आप एक इमेज देख सकते हैं जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, इसमें दोस्तों अगर आप मोबाइल के थ्रू कनेक्ट होते हैं सर्वर के साथ, आप अपने लैपटॉप के साथ, जैसे भी आप कनेक्ट हो रहे हैं अपने पीसी के साथ, किससे कनेक्ट हो रहे हैं दोस्तों, एक मेन कंप्यूटर से। इसको अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है सर्वर। तो ये आपका सर्वर है, और बाकी सारे के सारे आपके, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ये भी आपका क्लाइंट है, और ये कंप्यूटर भी आपका क्लाइंट है। ठीक है, जो अपन सब किससे कनेक्ट हो रहे हैं, सर्वर कंप्यूटर के साथ, एक मेन कंप्यूटर के साथ। यहां अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या हो गया, इट इज अ नेटवर्क वेयर सेवरल कंप्यूटर्स कॉल्ड क्लाइंट। जितने भी कंप्यूटर्स हैं इस नेटवर्क में उन सबको क्या कहते हैं अपन, क्लाइंट। याद रखिएगा दोस्तों, इसको अपन क्या कह सकते हैं, क्लाइंट कह सकते हैं या फिर वर्क स्टेशन कह सकते हैं, आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर कॉल्ड एज सर्वर। जो आपका मेन कंप्यूटर है इसको अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, सर्वर। ठीक है, अ सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द क्लाइंट एंड कंट्रोल्स एक्सेस टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्स। जरूरी नहीं है कि सर्वर आपका इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट हो। आपका जो नेटवर्क बनता है दोस्तों आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप जैसे स्कूल्स में देखते हैं, तो वहां पर भी हम लोग अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं। कौन सा वाला हो गया आपके पास, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, जिसमें एक मेन आपका सर्वर रहेगा और बाकी के सभी कंप्यूटर्स दोस्तों उसके क्लाइंट होंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहां बात कर सकते हैं, क्लाइंट्स आर द कंप्यूटर विच रिक्वेस्ट सर्विसेज लाइक डेटा रिट्रीवल, स्टोरेज एक्सेट्रा फ्रॉम द सर्वर। अब अगर आप इसको फेसबुक समझ रहे हैं तो फेसबुक भी समझ सकते हैं। आप दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं, फेसबुक को बताते हैं, अपने फ्रेंड का नाम लिखते हैं, आप उसको सर्च करवाते हैं, बैकग्राउंड में वो बहुत सारा उसके पास डेटा होता है, उसमें से एक पर्टिकुलर डेटा निकाल के आपके सामने डिस्प्ले करता है। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, वहां पर रिक्वेस्ट करते हैं, और आपकी रिक्वेस्ट को पूरी कौन करता है, आपका सर्वर। ठीक है, तो क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो अपने पास आएगा पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में हम लोग यहां देख लेते हैं पहले, सारे कंप्यूटर्स, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, ये जो कंप्यूटर दोस्तों इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया। इसका मतलब है सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन रखते हैं। तो पीयर टू पीयर, पॉइंट टू पॉइंट, ये मतलब पीयर टू पीयर हो गया। Peer to peer is a network where a few computers having equal capacity and capability are connected together to use the resources available on the network. In peer to peer network, there are no central server. इसके अंदर एक मेन
आपका सेंट्रल सर्वर नहीं होंगे, सर्वर नहीं होगा कि आप सब उससे कनेक्ट होंगे, सब अपने आप में सर्वर है, सब अपने आप में क्लाइंट, ठीक है। तो कह सकते हैं ईच कंप्यूटर कैन एक्ट एज अ पीयर टू पीयर नेटवर्क सर्वर एज वेल एज अ क्लाइंट। तो सारे सर्वर भी हैं और सारे क्लाइंट भी हैं। जो सर्विस मांग रहा है वो क्लाइंट हो जाएगा, जो सर्विस दे रहा है वो आपका सर्वर बन जाएगा, और ये चेंज होता रहेगा, ये डिपेंड करता है। इस टाइप से हमने ये भी डिस्कस किया है। अब हम लोग आगे जाते हुए देख रहे हैं दोस्तों, अपने पास है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या हो गई, मतलब जो आपने एक नेटवर्क बनाया है उस नेटवर्क की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करवानी होगी, वरना कोई भी पर्सन आपके नेटवर्क पे आएगा, आपका जो नेटवर्क है वहां से उस डेटा को लेके जा सकता है। तो हम उसको ऐसा नहीं करने देना चाहते। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी मींस प्रोटेक्टिंग, ठीक है, प्रोटेक्टिंग डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग सिंस many users are accessing the same data, so we must ensure its proper security, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी को जानना जरूरी है, क्योंकि उस डेटा को बहुत सारे लोग यूज कर रहे होंगे, अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमें उसको बचाना भी होगा। ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस और मॉडिफाई डेटा, तो हमें उसके लिए उसको परमिशन देनी होगी, तो ये पर्सन ही इसमें चेंजेस कर सके और कोई दूसरा नहीं कर सके। अब व्हाट्सएप ग्रुप जब आप बनाते हैं, आप जानते हैं ना एडमिन, तो एडमिन ही उसमें कुछ अपडेशन या चेंजेस कर सकता है। एडमिन चाहे तो वो दूसरों को परमिशन दे टाइप करने की, इवन की वो भी वो रोक सकता है। तो यहाँ जो आपका एक टाइप से एडमिन है, या जो भी पर्सन जो नेटवर्क को हैंडल कर रहा है, सिक्योरिटी को हैंडल कर रहा है, वो अपने को प्रॉपर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है अनऑथराइज्ड पर्सन। चलिए इसको किस तरीके से अपन हैंडल कर सकते हैं, पहले मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताने वाला हूं। कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट दैट मे हैपन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो सकता है कि सम एम्प्लॉयज में ट्राई टू चेंज द डेटा, ठीक है, कई बार वो कुछ डेटा चेंज करना चाहते हैं कंसर्निंग देयर लेवल रिकॉर्ड, सैलरीज, परफॉर्मेंस, या आपके पास जो भी यहाँ कुछ और दूसरे ऑप्शन है उनको चेंज करना। एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा, ये भी हो सकता है एक्सीडेंटल कुछ डेटा को चेंज कर दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्मर एम्प्लॉयज और सम अदर पीपल में ट्राई टू हार्म द कंपनीज डेटा, ऐसा भी हो सकता है पुराने जो लोग इस कंपनी में काम करते थे, पुराने जो एम्प्लॉयज थे, वो इस अपनी कंपनी के डेटा को हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं, या कोई दूसरे लोग भी हो सकते हैं, या फिर पीपल आउटसाइड द कंपनी में ट्राई टू एक्सेस कॉन्फिडेंशियल डेटा। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो हमारी कंपनी के बाहर के लोग हैं और वो हमारी कंपनी के डेटा को चुराने की पूरी कोशिश करें। तो ऐसी अलग-अलग सिचुएशंस है दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने नेटवर्क को, अपने डेटा को सिक्योर रखना। सिक्योर रखने के लिए हमारे पास यहाँ 2 तरीके हैं। देयर आर 2 जनरल लेवल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। कौन-कौन सा हो गया, तो एक है आपके पास लॉगिन सिक्योरिटी। लॉगिन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, लॉगिन नेम यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड दे दो, है ना। लॉगिन सिक्योरिटी, जिसके पास यूजर नेम पासवर्ड है वही उसको लॉगिन कर सकता है और कोई कर ही नहीं पाएगा। या फिर आपके पास है राइट सिक्योरिटी। राइट सिक्योरिटी बेस्ड अपॉन योर यूजर नेम यू आर गिवन राइट्स लाइक रीड ओनली एक्सेस। मैं चाहता हूं दोस्तों ये डेटा केवल आप पढ़ सको, आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। ऐसा हम करते हैं कई बार, आप देखते होंगे जब आप कुछ वेबसाइट्स देखते हैं वहां केवल आपको रीड करने की परमिशन मिलती है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि सारा डेटा मैं आपके साथ शेयर नहीं करूं, कुछ लिमिटेड डेटा शेयर करूं। जैसे कि सपोज मेरे पास एक ऐप है दोस्तों, उस ऐप के अंदर जो मैंने डेटा एंट्री कर रखी है, जितना भी डेटा है वो पूरा डेटा आप नहीं देख सको, आप लिमिटेड डेटा देख सको। ऐसे ही कंपनीज में होता है, जैसे अपन कह सकते हैं बैंक। तो अगर आपके पास बैंक की ऐप है, तो आप ऐसा नहीं कि उस बैंक में जितने भी एम्प्लॉयज हो उन सभी की डिटेल को आप चेक कर सकते हो, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ राइट्स भी हो सकते हैं, रीड ओनली एक्सेस प्रोवाइड कर दो, रीड एंड राइट एक्सेस करा दो, नो एक्सेस करा दो एट ऑल। इस टाइप से आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ राइट्स कैन आल्सो बी गारंटेड टू द सम यूजर्स फॉर डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। तो आप किसी को कितना डेटा दिखाना चाहते हो, कितना नहीं दिखाना चाहते हो, किसी को राइट करने की परमिशन है, किसी को केवल रीड करने की परमिशन है, कोई कुछ भी राइट नहीं कर सकता। इस टाइप की परमिशंस भी आप दे सकते हो। राइट सिक्योरिटी भी हो सकती है और लॉगिन सिक्योरिटी भी आपके पास हो सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया अपने इस चैप्टर को 2 अलग-अलग वीडियो में। एक में हम लोगों ने कुछ बेसिक बात करी थी, नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क के आपके पास जो एडवांटेज या ऐसे कुछ टॉपिक्स डिस्कस करे।
ऐसे ही आज हम लोगों ने बात करी दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क के टाइप्स को लेकर के, नेटवर्क के आर्किटेक्चर को लेकर के, नेटवर्क के सिक्योरिटी को लेकर। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों ये पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके मन में दोस्तों जो कुछ भी कमेंट्स हैं, जो कुछ भी डाउट्स हैं, जो कुछ भी आप मुझे कहना चाहते हैं, मेरी टीचिंग स्टाइल्स को लेकर के, मेरे कंटेंट को लेकर के, ठीक है? जो कुछ भी आप कहना चाहें दोस्तों कहिएगा ज़रूर, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।